हम नहीं लेंगे। युद्ध से जो जिसके जय पराजय होगा वही निर्णय होगा। तो उस युद्ध की जब तैयार हुई, सब लोग जब ऐसे सूचना मिली कि कौरव पांडव के युद्ध होने वाले हैं, तो उस समय बड़े बड़े राजा लोग, क्षत्रिय लोग, कुछ लोग कौरवों के पक्ष में गए और कुछ लोग पांडवों के पक्ष में आ गए। तो उसमें ये लिखा है पांडवों के पक्ष में कितना था? 7 अक्षोहिणी, और कौरव के पक्ष में कितना बताएगा? 11। 18 अक्षोहिणी सैन्य कुरुक्षेत्र युद्ध में आए थे। तो युधिष्ठिर महाराज ये प्रश्न पूछ रहे हैं, तो इन लोग के फायदा क्या होगा? जो सैन्य आए हैं ये तो मरेगा नहीं। युद्ध जब होता है तो मरेगा। भारत पाकिस्तान में युद्ध हो व चीन भारत में युद्ध हो, कोई भी देश से युद्ध हो तो उभय पक्ष में तो मरेगा, कुछ कम बेसी तो मरेगा नहीं, ज्यादा किसी में कम। तो ये इन लोग के फायदा क्या है? ये लोग मरने के लिए क्यों आए हैं? इन लोग के तो कुछ नहीं मिलेगा। यदि हम जयी हो जाए तो हमें राज्य मिलेगा, हम पराजय हो जाए तो दुर्योधन के राज्य मिलेगा। तो ये लोग, ये सैन्य जो 18 अक्षोहिणी जो सैन्य आए हैं, बड़े बड़े राजा लोग भी आए अपने सैन्य लेकर, इन लोग के मिलेगा क्या? इन लोग को तो राज्य मिलने वाला नहीं है। ये लोग क्यों आए हैं? मरने के लिए क्यों आए हैं? आप बताओ पहले, इससे फायदा क्या मिलेगा? क्या कर दो बता? लड़ाई क्षत्रिय के काज होता है क्या? दूसरे के मारने क्या जरूरत है? तुम तो समझाना कर लो, नहीं तुम दोनों भाई मरो, हम क्या कर रहे हैं? इन लोग के मिलेगा क्या? फायदा क्या है? कुछ तो नहीं मिलेगा इन लोग को। तो यही भीष्म पितामह कहने लगे, देखो ये लोग नहीं आए हैं, इन लोग के कर्म जो है वो खींच करके लाए हैं। क्योंकि जिसके जहां पर मृत्यु है उस स्थान पर अलक्षित रूप में इनविजिबल, तो कर्म उसी प्रकार वहीं पर वो खींच करके लाते हैं, हम देख नहीं पा रहे। कर्म ऐसे होता है, हम पूर्व जन्म में जैसे कर्म किया उस कर्म की फल क्या होता है हमें वो बना देते हैं। इसलिए जन्म की बात बताए, मृत्यु की बात बताए, विवाह, ये तीनों जो है अपने कर्म के अनुसार भगवान व्यवस्था करके रखे। इसको समझिए, ये सब प्री डेस्टिन है, पूर्व निर्धारित है, इसको कोई टाल नहीं सकते। देव दानव कोई टाल न कोई। तुलसीदास जी रामचरित मानस में लिख रहे हैं, बोले देव दानव कोई इस विधि को विधान कोई टाल नहीं सकता। टाल समझते हो? नो वन कैन है ये हो गए। तो इसके कर्म, ये जो लोग जो आए हैं, जे आप ये जैसे बोलिए क्षत्रिय है, हमें युद्ध करना है? अरे युद्ध करना है तो मरने के लिए फायदा क्या होगा तुम्हें? दुर्योधन के पक्ष में तो जानते हैं दुर्योधन तो अन्याय किया, तो अन्याय के पक्ष लेकर तुम्हारा फायदा क्या होगा? मरना ही तुम्हें पड़ेगा। सत्यम एवं जयत, अंत में सत्य की जो है जय होता है। तो अधर्म के आश्रय लेकर के फायदा क्या होगा? दुर्योधन, दुशासन, ये सब क्या है? अधार्मिक है? तो अधार्मिक के आश्रय लेकर के फायदा क्या हुआ? यहाँ तक भी ये नहीं है, भीष्म पितामह से लेकर के द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, जितने बड़े बड़े थे, कर्ण है, ये लोग सब क्यों अधर्म का आश्रय लिया? आप बताओ। ये लोग तो देखा अपने आंखों से, भीष्म पितामह त्रिकाल है, दुर्योधन, दुशासन, ये लोग पांडवों के घर में आग लगाई, दुर्योधन के विवस्त्र करके प्रयास किए, जिसे नारी उत्पीड़न कहा जाता है।
किया कि नहीं? वो लोग तो आंखों से देखा, अधर्म है कि नहीं है? भीम के विष दे करके मारने के लिए प्रयास किए और उनके सारी क्या बोले इंद्रप्रस्थ पे छीन लिया है? वो पहले इंद्रप्रस्थ नहीं था, वो था क्या? खांडवप्रस्थ था, पत्थर था केवल, कोई बंजार भूमि जिसको कहा जाए, वो पत्थर था, एक घास तो उगते नहीं। और अर्जुन ने किया कि इंद्र के सहायता से उसके सुंदर जमीन बनाया है, बारिश करा करके, और फिर फसल बोया और गांव बैठाया, लोगों के बैठाया और विशाल राजधानी बनाया, जिसके इंद्रप्रस्थ कहा जाता है। इंद्रप्रस्थ के पहले नाम था क्या? खांडवप्रस्थ था। टीवी में आप देखे है? तो ये भी छीन लिया, कपट, वो पासा खेल में डाइस है। ये तो देखा शकुनी की चाल से सब ले लिया उनको। तो अधर्म के पक्ष क्यों लिया? ये लोग महाजन हो करके, अच्छा लोग हो करके बोले यही है, कर्म करा देते, सब कुछ कर्म के ऊपर ही है, ऊपर ही है। शॉर्टकट में वही तो बता रहे, कर्म ऐसे एक वस्तु है, वो पूर्वार निर्धारित है। जन्म कहे, विवाह कहे और मृत्यु कहे, ये तीनों जो है हमारे कर्म की निर्धारित है। कर्म के फल तो है, किंतु कर्म के फल भगवान के हाथ में है। इसलिए गीता में भगवान कहते हैं कर्मण्येव अधिकारस्ते मां फलेषु। तुम कर्म करो, कर्म करने के तुम्हारे अधिकार है, किंतु कर्म के फल नहीं देता। किंतु कौन सा कर्म करोगे? अच्छी कर्म, बुरी कर्म? किसी के अपघात में मृत्यु हो जाता है, क्यों? क्यों है? समझाना, किसी का घात में अपघात, एक्सीडेंट हो जाता है, उसके अपघात कहा जाता है। क्यों? ये जो कुछ भी है कर्म ऐसे वस्तु है जिसको हम देख नहीं पाते हैं, वो पूर्व निर्धारित है सब, उसके हिसाब से वो मृत्यु होती है। भगवान ने वो सब निर्धारित करके रखे हैं। तो भीष्म पितामह के यही प्रश्न पूछने लगे। तो भीष्म पितामह कहने लगे देखो, जिस प्रकार आग जलने से, अग्नि जलने से, जैसे छोटे छोटे कीड़ाएं जो है किलबिल करके वो अपने आप आ जाते, आहार समझ करके उस आग में अपने आप वो समाहित हो जाता है और अपने आप वो झुलस करके मर जाते। देखे है ना, आग जलाते छोटे छोटे कीड़ा मर जाते। ठीक उसी प्रकार ये जो युद्ध क्षेत्र जो है एक आग के भांति है, और ये सब सैन्य जो देख रहे हैं ना, जिसमें पितामह कर रहे हैं, ये सब छोटे छोटे कीड़े के भांति ये मरने के लिए उसे कर्म में उसे खींच करके लाए। जैसे ये बोल रहे हैं ना, हम क्षत्रिय है, हमारे धर्म है युद्ध करना। अरे ठीक है, धर्म तुम्हारे युद्ध करना, न्याय पक्ष में युद्ध होना चाहिए ना, और न्याय के तुम सपोर्ट क्यों कर रहे हो? ठीक है, युद्ध तुम्हें करना है, ये भी एक व्यक्ति दुष्कर्म कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, उसके रोकने लिए तुम्हारे धर्म है। किंतु जो गलत काम कर रहे हैं और उसके सहायता क्यों कर रहे हो? उसके पक्ष में युद्ध करके तुम्हारे फायदा क्या हो? अब बताओ। अब तो बोल दिया जे मैं क्षत्रिय हूँ, मेरे युद्ध करना मेरा कर्तव्य है। जो क्षत्रिय के कर्तव्य होता है क्या? धर्म पथ में जाना है और धर्म के रक्षा करना है, क्षत्रिय के कर्तव्य है, अधर्म के नहीं। एक व्यक्ति के गलत काम कर रहे हैं तो आप गलत जो काम कर उसके सहायता देना, ये धर्म की, ये क्षत्रिय कर्तव्य है क्या? तो भीष्म भी समझते थे ना। अभी जो बता रहे हो आप, जो विद में जो बोल दिया उसके तो बता रहा हूँ ना, नहीं तो मैं क्या बोलना है? आप तो बोला मैं क्षत्रिय हूँ इसलिए हमें करना। क्षत्रिय तो आप है, आपके करना है। धर्म के पथ में क्षत्रिय के कर्तव्य होता है, धर्म के पथ के लिए। सैन्य के कर्तव्य क्या है? धर्म की रक्षा करना और धर्म की नहीं। क्षत्रिय उसी कहा जाता है जो धर्म के, उसके क्षत्रिय उसी कहा जाता है जो समाज कल्याण के लिए वस्त्र व्यवहार आदि करे।
જાઓ ઉભી રહી. ના જાય છે बैठो हैं? इसके लिए एक कथा सुना रहे हैं। विष्णु पितामह सुंदर एक कथा सुनाया। बोले किस प्रकार अलक्षित रूप में कर्म ही सब चीज करा लेते हैं। इसलिए वो कथा में सुना रहा था। एक बूढ़ी आदमी, उसके पास एक 7-8 साल के एक क्या था, नाती था। नाती समझते हो? नाती किसको कहते हैं? નાતી हाँ, ग्रैंडसन है, उनके ग्रैंडसन, कोई 7-8 साल के उसके ग्रैंडसन था, ज्यादा उम्र का नहीं है। बुढ़िया निकट में कोई एक झोपड़ी में रहती थी। सुनो सब ठीक से, बुढ़िया कहाँ रहती थी? झोपड़ी में रहती थी। है, बहुत गरीब थी बेचारा। किंतु वो बुढ़िया किसी प्रकार से अपने जीवन जो है गुजारती थी, किसी घर के काम करके, किसी के जैसे भी गरीब बता, और अपने एक छोटा नाती को जो है पालते थे। और वो बुढ़िया के पास एक छोटा ठाकुर जी था, जैसे गोपाल जैसे विग्रह, भगवान की विग्रह था, उस विग्रह की सेवा करती थी। तो बुढ़िया के पास तो इतने कोई वस्तु नहीं है, संजाम नहीं है, व्यवस्था नहीं है जो ठाकुर जी की अच्छी तरह से करे। तो बुढ़िया क्या करती है, नित्य प्रत्यह सुबह जो है ठाकुर जी की सादा पानी में जो है सामान्य जल से जो है ठाकुर जी के नहा देते थे, और नहा करके और फूल चढ़ा देते थे, इतना ही बस है। तो वो फूल चढ़ाने के लिए क्या करती थी बुढ़िया जो है हर रोज निकट में कोई एक पार्क था, है? और उसमें फूल चुन करके लेकर के आती थी। तो उनके नाती भी देखा, है ये हम भी थोड़ा लेकर जाए। तो उनके नाती ने कि हर रोज क्या करने लगे, अपने अम्मा के लिए वो पार्क में जो फूल चुन करके लाते थे। तो छोटे बच्चा की भी स्वभाव होता है, यदि जल्दी जल्दी हम जाए पार्क में फूल चुन करके लिया है, अच्छा फूल खिले रहते ना, बच्चा सोचने लगे कि आज जल्दी चले जाऊं और 2-4 अच्छे फूल को चुन करके लाता हूं। तो बुढ़िया वो बच्चा चले गए, और थोड़ी सी अंधेरा थी, थोड़ी सी अंधेरा, ज्यादा नहीं है। और जब वो फूल चुन रहे थे, इतने समय एक कृष्ण सर्प, काली सांप जो है, उस बच्चे को डांस दिया, काट दिया। काट देने के साथ ही साथ बच्चे के शरीर में जहर फैल गया, सारे शरीर नीला पड़ गया। और देखते देखते बच्चा कुछ प्रांत गए और मुख से जो है झाग निकालने, झाग समझते हो ना, फॉर्म निकालने, झाग निकालने ऐसे ही पड़े। ठीक उसी समय एक सपेरा समझते हो, जो सांप के जो मंत्र के द्वारा वशीभूत कर लेते, एक सपेरा था। वो सपेरा ने क्या की, मंत्र के द्वारा उस सांप को पकड़ लिया और पकड़ करके एक डिब्बा में भर दिया। और वो बालक की वो जानते थे ये निकट में झोपड़ी में रहने वाली बुढ़िया की जो है नाती है। बालक के तो प्राण पकड़े तो चला गया, और उस बालक को लेकर के वो आए, वो झोपड़ी में दरवाजा खोलने। बुढ़िया बहुत समय तो अपेक्षा कर रही थी। बुढ़िया विचार करने लगी, ये मेरा नाती आने वाली है, सोचा चंचल बालक है, कहीं खेल कूद में चली गई से आने वाली। ऐसे करते करते तो हो गया। तो दरवाजा खटखटाई, बुढ़िया सोचने लगी जी बेटा तू आ गया, शब्द नहीं हुआ। दरवाजा खोले, देखा तो वो सपेरा अपने नाती के शरीर के लेकर के दरवाजे के पास में रख दिया। बुढ़िया देखते ही उनके तो पैर के जमीन खिसक गए, हक्का चक्का हो गया। ये क्या हुआ? जैसे अचानक कोई वस्तु घट जाता है ना जीवन में, कहीं चलते जैसे अचानक कोई वस्तु हो जाता है, सडनली कई जीवन में हो जाता है, तब तो वो बुढ़िया तो बिल्कुल हतभम्ब हो गया, एक्साइटेड हो गया, क्या हुआ? देखा नाती के सारे शरीर तो ठंडी पड़ गई और नीला पड़ गया, और मुख से
झांक निकाले। बुढ़िया देख करके कुछ देखने लगी, सोच ले क्या करें, क्या हुआ। तो वो सपेरा कहने लगे, देखो माता जी, तुम्हारे बच्चा जो है वो बगीचा में फूल चुन रहे थे और एक सांप जो है बच्चा को काट दिया, और वही सांप को मैं लेकर के आया। तुम आदेश दे दो, ये सांप को मैं बूटी बूटी करके काट करके खत्म कर देता हूं। कि दुष्ट है, सर्प जाती है, खल जाती है। खल के जो है दंड देना ये मेरा कर्तव्य है। बुढ़िया वो कहने लगी, सपेरा कहने लगी, अच्छा बेटा तो ये बात बताओ, क्या ये सांप को मार देने से मेरा बच्चा जो है नाती जीवित हो जाएगा? सपेरा कहने लगे, नहीं, जो जम के घर में चले गए तो चले गए। कहाँ गए? जो जम के घर में चले जाते हैं तो चले गए, गए गए होते ना, गया में चले गया, गया चला गया, तो अभी क्या करना है? जब यदि मेरा बेटा यदि नहीं आ जाए तो सांप को काट कर फायदा क्या है? बुढ़िया कहने लगी। तो सपेरा कहने लगे, देखो माता जी, ये सांप है, खल जाती है, खल को मार देना ही उचित है? नहीं तो ये दूसरे के काटेगा, दूसरे के काटेगा, इसलिए उसके सांप जो है इसको मार देना उचित है। बुढ़िया कहने लगी कि बेटा, कितने तो सांप हमारे घर में इधर उधर घूमते रहते, कितने तो इधर उधर चलते रहते हैं, काटा कहाँ? समय होता है जब जिसको मृत्यु के समय होता है वो उसी की काट देता है। किंतु सपेरा कहने लगी, नहीं, ऐसे नहीं, ये खल है, इसको मारना उचित है। मैंने सपेरा अपने बात पर अड़िंग रहे, जिद कर रहे हैं, स्टबन। तो बोले नहीं, ये खल जाती है, इसे खल जाती होने के नाते इसको मार देना ही उचित है। इतने समय सांप कहने लगे, देखो मेरा दोष क्या है? सपेरा बोले, तुमने जो बच्चे को काटा। तो सांप बोले, देखो थोड़ी मैं ही थोड़ी काटा, मुझे काल मुझे प्रेरणा करके लेकर के आया, काल मुझे ही प्रेरणा दी, इसने मैं काट दिया। ये ऊपर से तो मैंने किया, किंतु किया कौन? काटा ही कौन? एक्चुअल में काल। इतने समय काल प्रकट हुए। काल कहने, भाई हमारे ऊपर क्यों दोष लगा रहे हो? बोले देखो, काल जो कुछ भी करते हैं, काल बोले हम जो करते हैं ये जम महाराज के आदेश से करते हैं। ये मृत्यु को अधिष्ठात्री देवता है जम महाराज। यदि दोष लगे तो जम में लगा, हमें दोष क्या है? इतने समय जम महाराज आ गए। जम महाराज बोले, देखो हमारे तो दोष कुछ नहीं है, हम जो नियम निर्धारण किया ये कर्म ही है, हम किसी के शत्रु नहीं है और किसी के मित्र नहीं है। हम तो एक विधि के विधान ले, जो विधान हमें दिया भगवान, उस विधि विधान को हम कर रहे हैं। गवर्नमेंट रूल लगा दी, उस रूल जाकर के किसके पास है? पुलिस के पास आ गए, बोले इस व्यक्ति के ऊपर ऐसे काम करने से इस व्यक्ति को ये रूल्स होगा। ये धारा लिखा रहता है ना जी, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा रहता है? इस धारा में होगा सब, है? तो पुलिस थोड़ी आइन पुलिस थोड़ी करता है, धारा करती है सब कुछ। धारा तो पुलिस केवल उस धारा में कहते हैं जी ये व्यक्ति ये काम किया, इस धारा में ये पड़ेगा। उन लोगों के धारा के हिसाब से ड्यूटी करनी पड़ती है। हाँ बस, और क्या करना, उनको क्या लेना देना है? सही है। जब महाराज जी नहीं कहने लगे, भाई हमारे क्या है, भगवान ने जो विधान दिया, भगवान विधान दे करके हमें पास भेज दिया। नियम तो कॉन्स्टिट्यूशन जो बना है हम थोड़ी बनाए,
तो बनाने वाले कौन है? भगवान है ना, हम नहीं बनाए। और उस धर्म उस कर्म को उन्होंने किया, उस कर्म के लिए धारा में आ गया, एक्ट में आ गया, तो उसमें हम इतने समय कर्म प्रकट हुए, साक्षात कर्म के दृष्टि प्रकट हुए। कर्म बोले देखो तुम लोग जो कर रहे ये बात सही है, ये बालक के पूर्वजन्म के ऐसे कई कर्म है जिस कर्म के फलस्वरूप वो सब पूर्व निर्धारित है। इसके मृत्यु किस पर कैसे होगा नहीं होगा, ये सब पूर्व निर्धारित है। ये बालक इतने समय में इसको मरना है, कैसे मरना है, ये सब उनके कर्म के अनुसार निर्धारित है। दोस्त केस में वो अंतिम डिसीजन क्या हुई? कर्म। हम कर्म ही जो है हम लोग की प्रेरणा देते हैं और कर्म ही हमें लेकर के चले जाते हैं। और कर्म के अनुसार जीव इस संसार में जन्म मृत्यु विवाह आदि इसमें चलते रहते संसार। कहाँ के लड़की कहाँ विवाह शादी किया? आप जो विवाह की थी आपके पत्नी, आपके पता था उनको कहाँ की? तो ये कहाँ से मिलन हो जाता है। और ठीक उसी समय के अनुसार आगे पीछे भी नहीं होता है, क्योंकि इस संसार में जो कुछ भी होता है संयोग और वियोग, संयोग और वियोग, ये संयोग वियोग जो होता है वो कर्म ही हमें करा करके ले आते हैं। अच्छी वस्तु हो बुरी वस्तु हो वो संयोग वही करा देते हैं। तो यहाँ पर एक प्रश्न अभी भी कर सकते हैं, यदि कर्म ही हमें सब कुछ करार देते हैं तो कर्म ही सबसे बड़ी है, तो हमें और कुछ करना ही नहीं है, हम चुपचाप बैठे रहे। कोई लोग भी ऐसे ही कहते हैं भाई हमारा पूर्व जन्म की कर्म के अनुसार यदि हमें ये मिलना है तो हम चुपचाप बैठे रहे। पर ये नहीं कर सकते, आपकी कर्म करना पड़ेगा। इसलिए गीता में भगवान कहते हैं कर्मण्ये अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। भगवान कहते हैं तो तुमको मैं विद्या दिया, बुद्धि दिया, सब कुछ दिया, तुम अपने करो, काम तुम करो और फल मैं दूंगा। किंतु उस कौन सा कर्म करोगे कौन सा कर्म नहीं करोगे उसके भी विचार करो। तस्मात् शास्त्रो प्रमाणं ते कार्यो अकार्यो व्यवस्थितो। शास्त्रों में भी लिख दिया, बस बोल दिया ये कौन सा कार्य करना है और कौन सा कार्य करना नहीं है, कौन सा कर्म अच्छी कर्म है कौन सा बुरी कर्म है, वो भी मैं विचार विमर्श करके रखा है। अच्छी कर्म करो तो अच्छी फल मिलेगा, बुरी कर्म करो तो बुरी फल मिलेगा। किंतु कितने परिमाण वो दंड मिलेगा है वो तुम्हें पता नहीं, वो मेरे हाथ में। जैसे जज के हाथ होता है ना, नहीं तो फिर भगवान को कोई मानेगा नहीं। जज के हाथ के ऊपर निर्भर होता है इसके कितना दंड देना है, इसको जेल में भेजना है, कितना दिन के लिए जेल के भेजना है, जावत जीवन कारादंड हो कि 5 साल की हो 10 साल की 1 साल की हो, वो किसके हाथ में रहता है? अधिकारी के हाथ, अधिकारी जज के हाथ में रखा है। जज जो है वो निर्णय लेता है, उनके ऊपर एक ऐसे स्वतंत्रता दिया गया, जज वो निर्णय लेंगे। समझो जज निर्णय लेता है वो, ये इसको कितने साल तक हम दंड दे सकते हैं। जैसे लिखा रहता है ना, एक व्यक्ति के लिए हो सकता है इसके 2000 रुपया दंड और 1 साल जेल। लेकिन जज भी कर सकते हैं, केवल दंड ही दे दिया, चलो 2000 रुपया दे, वो जेल के उसके मुकुब कर दी, ये भी कर सकते हैं। अथवा दोनों ही भी कर सकते हैं, लिखा रखते हैं ना, ये एक काम करने से आपको हो सकता है दोनों ही मिले अथवा एक मिले। वो निर्णय कौन लेंगे? जज लेंगे। उसी प्रकार हमारा तो अच्छा बुरी कर्म तो हम करने के अधिकारी है, कर्म हम करेंगे, किंतु कर्म के फल भगवान कहते हैं मैं देने वाला, तुम अपने आप नहीं ले सकते। इसलिए कर्मण्ये अधिकारस्ते
माँ फलेषु कदाचन, अपने फल के लिए तुम सोचो मत, तुम कर्म करो। कौन सा कर्म करोगे? अच्छी कर्म करो, बुरी कर्म के छोड़ो। जिन बुरी कर्म के द्वारा तुम्हें नीच गति होगा और अच्छी कर्म के द्वारा उच्च गति होगा। अच्छा, अभी दूसरी कथा में आ जाते हैं। यदि हम एक कर्म ही करते रहें और वही फल हमें यदि अनंत काल से यदि चलते रहे, तो उसी चक्कर में हम चलते ही रहेंगे, कि कर्म के फल समाप्त नहीं होता है कभी। है कर्म के फल जैसे एक पेड़ और एक बीज के साथ समंदर आता है। अच्छा, क्या है वो? पहले बताओ, बीज पहले है कि पेड़ पहले है? अभी तो प्रश्न है ना। बीज पहले है। कोई इधर है? बीज कहाँ से आया? पेड़ से। अच्छी बात बताया। भगवान से है। बीज कहाँ से आया है? कहाँ से है बीज? कहाँ से है? कि फल पेड़ बिना बीज नहीं होता है। आपने ये जो पेड़ लगाया, इसको तो बीज होगा। और ये बीज कहाँ से आया? पेड़ से आया। कोई वस्तु हम जब तर्क करते हैं, लॉजिक रखते हैं, एक आम के पेड़, ये आम खाते आप? आम कहाँ से आया? पेड़ से आया। और पेड़ कहाँ से आया? बीज से आया। तो ये पर भी प्रश्न होता है ये कभी खत्म नहीं होता। बोले पहले बीज है कि पहले पेड़ है? इसी किसी कहते हैं अनादि कहा जाता है। अनादि, इसके हिस्टोरिकल बिगिनिंग हम नहीं कह सकते है। भगवान किसको सृष्टि किया? पहले पेड़ को सृष्टि किया कि बीज की सृष्टि किया? ये हमारे हाथ। यदि को भगवान से आए, जैसे कह रहे हैं भगवान से आए, तो भगवान क्या सृष्टि किया? पहले बीज सृष्टि किया था कि पेड़ सृष्टि किया था? आप क्या कहें? तो क्या आता है? तो कहाँ से आता है? यदि को भगवान यदि कहता है अयम ही सर्व बीजो जनी, हम इस समस्त जो है बीजों की जो है आश्रय है, सभी मेरे सिद्ध है। तो भगवान क्या हो गया? पेड़ तो हुआ पेड़, क्यों? पेड़ बिना बीज नहीं होता है। जो कर्म की जो है, ये कर्म की बीज कहाँ से उत्पन्न हुई और कर्म की पेड़ कहाँ से उत्पन्न हुई? ये निर्णय लेना, एक डिसीजन, ये अतीव दुस्साध्य, सहज नहीं है। इसलिए भगवान कहते हैं देखो, अधो मूलम ऊर्ध्व मूलम अधो शाखा। एक विचित्र जैसा है, इस संसार में जितने हम पेड़ देख रहे हैं, उस पेड़ के जड़ कहाँ जा रहे? जड़ समझते हो? रूट कहाँ जा रहे हैं? नीचे की तरफ जमीन में। क्योंकि गीता में भगवान कहते, श्लोक कर रहे हैं ऊर्ध्व मूलम, उसके मूल जो है ऊपर होता है और शाखाएं जो है नीचे होता है। ऐसे पेड़ को भी देखा आपने? जिस पेड़ के ऊपर की तरफ जड़ हो है और नीचे की तरफ शाखा, ऐसे कौन सा पेड़ है संसार में? ऐसे पेड़ ऊपर में ऐसे ऊपर में कैसे लटका रहेंगे? मिट्टी बिना पेड़ कैसे हो जाएगा? है सब कुछ मिट्टी के अंदर ही है। यही है कर्म की ऐसे, इसी कहते अचिंत भगवान अलौकिक, ऐसे भगवान की ऐसी एक है, जीव अपने अपने कर्म ही करते रहता है माया के द्वारा। इस संसार में यही माया के जाल में सब बैठे हुए सब है। अब ये आ जाइए, यहीं पर इस कथा को तो हम समाप्त कर देते हैं, क्योंकि ये कर्म बीज और कर्म के फल आदि अनादि काल से जीव में है और वो भुगते जा रहे हैं।
यहाँ पर कर्म के समाप्त कैसे करें? क्योंकि जब तक हम कर्म करते रहेंगे, अच्छी और बुरी कर्म करते रहेंगे, उस कर्म के फल भोगने के लिए, अच्छी और बुरी फल भोगने के लिए इस संसार में हमें आना पड़ता है। आना जाना पड़ता है कि नहीं? जैसे आप पुण्य किया, ये कर्म, पुण्य कर्म कहते हैं ना। दो प्रकार के कर्म बता दिए, एक होता है पुण्य कर्म और एक होता है पाप कर्म। ये पाप और पुण्य दोनों कर्म भोगने के लिए इस संसार में आना पड़ता है। पाप कर्म पाप यदि किया मैंने, पाप कर्म के भोगने के दिन दरिद्र होकर बनना पड़ता है, दुखी सुखी होना पड़ता है, और पुण्य कर्म भोगने के लिए भी आना पड़ता है। इसलिए पाप और पुण्य दोनों ही हमें भोगना पड़ता है और उसी के रोटेशन में बार बार आना पड़ता है। सुख दुख यही जो है पाप पुण्य के उसके दो फल ही माना जाता है और उसी की हम चखते रहते हैं। समझ में? पाप और पुण्य रूपी ये फल है। उस पाप और पुण्य की फल की हम भोगने के लिए इस संसार में हमें आते जाते रहा है। आपने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे तो आपको साधु और हम लोग को शैतान, ऐसा हो गया ना। समझ पाए प्रयास किया तो इसे कर्म के समाप्त तो कैसे हो? ये हम इस संसार में, संसार को छोड़ करके भगवान में चले जाए, भगवान कैसे प्राप्ति करें? एक कर्म की समाप्ति की एक ही उपाय बता रहे हैं। हम जब भक्ति करते जाएंगे, इसलिए गीता में भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षामि मा शुचः। समस्त कर्म के तुम त्याग दे दो, सर्वधर्मान परित्यज्य, जितने प्रकार के धर्म तुम मानते हो सब धर्म की तुम त्याग दे दो। अच्छा, संसार में कितने धर्म होता है? क्या क्या धर्म होता है बता पहले। धर्म तो एक ही होता है, लेकिन जो सभी अलग अलग जाति के लोग अपने अपने तरीके से बनाते हैं। अच्छा, नहीं आप ये बताओ, आप एक धर्म करते हैं, जैसे आप पिता हो तो आपके क्या होता है? धर्म शब्द के अर्थ में है कर्तव्य, ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे पितृधर्म कहा जाता है, मातृधर्म कहा जाता है, माता के धर्म, पिता के धर्म, लोक धर्म, राज धर्म। धर्म की अनेकों साथ जुड़े हुए हैं हम, ऐसे भी व्यक्ति नहीं है धर्म के साथ जुड़े नहीं है। हम कहते हैं लोक धर्म, मातृधर्म, पितृधर्म, समाज धर्म। धर्म शब्द की सब जगह हम एक कर देते हैं, क्या बोले, ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं। वहीं पर धर्म शब्द की अर्थ होता है कर्तव्य। हम एक पिता होने के नाते, जैसे आप बता रहे हैं, हम पिता होने के नाते हमारे एक धर्म है। आपके क्या धर्म है? बच्चा को देखभाल करना। समाज में जैसे आप रह रहे हैं, आप सोच रहे हैं मेरे पिताजी होने के नाते मेरे बेटी को शादी हो जाए, है? ये आपके पितृ धर्म सोच रहे कि नहीं सर? चिंता हो रही है आपका, है? लड़कियों की ज्यादा बढ़ रहा है, क्या करें? समाज धर्म और लोगों में पितृ धर्म पालन करने के लिए बेटी की शादी हो जाए, है? अच्छा, आपने शादी किया था कि नहीं? है? बोले हाँ। क्या आपके सुख मिल गया? दोनों मिला। सुख मिल गया था, सुख भी मिला, दुख भी मिला। यही यार, दुख ज्यादा सुख कम। देख ले, आपने सच बोला, सुख कम मिला था, सामान्य सुख मिला था। ये नहीं है सुख मिला ही नहीं है, ऐसे तो नहीं होता है। कितने परसेंटेज सुख मिला, कितने परसेंटेज दुख मिला, आप अपने निष्कर्ष रूप में सच बता दीजिए। कितना सुख मिला, कितना दुख मिला। इसीलिए तो बोलते हैं यही है जिंदगी। अगर ज्यादा सुख मिले तो भी नो गुड। वो बात नहीं कर रहे। आप ऑनेस्टली ये बताइए, कितना परिमाण अपने जीवन की आप जो पर्यालोचना करके, जीवन की एनालाइज करके, आप जीवन में कभी एकांत में बैठे हैं? एकांत शब्द है, कोई नहीं, अपने कमरा में बैठो और जीवन के जो है एनालाइज करो।
कि मैंने जीवन में क्या किया और क्या कर रहा हूँ, व्हाट आई डिड और व्हाट एम आई डूइंग। ये दोनों की आप एनालाइज करके देखो। मैंने ये, आपकी उम्र कितने हो गए? मेरी 64। 64 हो गए। अच्छा, 64 लाइफ में जो हो गया बचपन से लेकर के अभी तक, जीवन के एनालाइज करके देखो कि मैंने जीवन में क्या किया, क्या किया मैंने, इस पे एनालाइज। क्योंकि हम समझ गए, हम जीवन में जिसके जब जीवन में जब तो इसको एनालाइज नहीं करते हैं तब हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, जिसका हम कहते हैं एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। साइंस में सबसे बड़ी वस्तु होता है जिसे कहा जाता है एक्सपेरिमेंट, है प्रयोग। तो एक्सपेरिमेंट करके आपने तो उसके रिजल्ट क्या हुआ, एनालाइज करके देखते हैं। ये जीवन में मैंने क्या किया, और इसके अंतिम नतीजा क्या है, व्हाट इज द रिजल्ट, अंतिम नतीजा क्या है, फल क्या है, रिजल्ट क्या है? क्या मुझे जीवन में क्या क्या किया मैंने, वो क्या चीज है, ये धन संपत्ति जो कुछ भी मैंने मुझे कमाया है, अपने जीवन में धन संपत्ति कमाया नहीं, ये सभी धन संपत्ति कैश तो कुछ नहीं है। कैश कुछ नहीं कमाया था तब ना, कैश जो रखा हम तो उसके बारे में नहीं पूछ रहे हैं। ये जो है जीवन में जो है क्या किया आपने, क्या चीज लेकर के आया था, क्या चीज आपके साथ जाए। सही है। आपकी पत्नी चली गई, हाँ, क्या लेकर के गई है? कुछ नहीं है? कुछ नहीं लेकर गई, कुछ दे करके गए आपको? लेकर गए ने, दौलत है दौलत, सब दौलत दे दिया, 3 लोग, 3 बेटी को दे करके गए, पालन और पोषण एक तो करने। अभी बाहर है घर में, हैं? और चौथी बाहर है, 4 है। फोर्थ वन। अच्छा, चोर 4 लड़कियां हाँ, ज्योति, है? ज्योति हाँ, 3rd नंबर। 3rd नंबर। हाँ, अच्छा, वो बाहर है भी। हाँ, अच्छा, मिले थे मैंने। हाँ, पिछले साल आए थे इधर आप। हाँ, हाँ। अच्छा, इस बार बुलाया नहीं उसको? नहीं, वो संजोग ऐसे थे, इधर आ नहीं सकती। कहाँ संयोग वियोग कर दिए सब। ऐसा संजोग है। संयोग के कैसे वियोग कर दिया। लेकिन मैं एक तरफ से हैप्पी भी रहता हूँ, भले मेरे पास पैसा हो के ना हो। हाँ, बचपन से मेरा स्वभाव ऐसा ही है, क्या था क्या गया क्या, रोते की हो, थोड़ी देर हाँ। गुस्सा आता है, हाँ, फिर भूल जाता हूँ। भाई साले क्या लेकर आया तू, क्या लेकर हाँ। जाएगा, धन संपदा माल खजाना ये सब रहा। हाँ, आज मेरा है, कल आपका हो जाएगा, परसों किसी और का हो जाएगा, बात ऐसे है। वो तो उसी प्रकार ही होता है। हाँ, इसीलिए इतनी समझ है मेरे में, इसलिए मैं चिंता नहीं करता कभी कभी, और तो- भगवान पर छोड़ देता हूँ। वही तो मैं इतने तो वही तो समझा रहा हूँ, वही बात आपसे सुनना चाहता हूँ। ये भगवान को छोड़ दो, यही बात मैं सुना। नहीं, मैं- तो आप फिर क्यों कह रहे हैं हमारी लड़की की शादी कीजिए? ऐसे देखो, अभी कुछ कोशिश तो आपकी करनी बेटी बैठी है कि नहीं? कोशिश तो करनी पड़ती है ना, आई विल ट्राई। नहीं नहीं, आप मैं भी- भगवान के ऊपर छोड़ दो। हाँ, वही तो मैं आपके समझा अभी रहा हूँ, आपके वही ऊपर छोड़ कथा। दिया, समझो कि आप भगवान ही है। ठीक है, जब छोड़ देते हैं उसकी चिंता। लेकिन जो पिता होता है ना, उसको आप चिंता इसको तो छोड़ दो। हाँ, रुचि होता है। हाँ, कि मैं मैं- 2 को बात करूं, तीसरे को बात करूं। देखो, ये पिता अभिमान को जब छोड़ देते हैं ना, ये सब चला जाता है। मैं इनके पिता नहीं हूँ, पिता भगवान है। कहीं ना कहीं तीर लग जाएगा, ऐसे आदमी को होप सुनो। होती है, जस्ट होप है ना। आप मेरे बात सुनो, ये मन में यही रखो, मैं इनके पिता नहीं हूँ। पिता कौन है? ऊपर वाला। आप एक श्लोक सीख लो, तमेव पिता तमेव माता तमेव बंधु सखाश्च तमेव तमेव देव है, तमेव विद्या द्रविणम। ये तो मेरे मुंह से रोज ही निकलते हैं। रोज निकलते हैं तो वो, एक बार पूछो प्रीति से। अरे रोज तो निकलता है एक बार तो कि तो फिर आप कह रहे हो मैं पिता हूँ, यही तो होते मैं जाएगा ना। शंकर भगवान के सामने ऐसे मैं बोलता हूँ। नहीं, मेरा बात सुनो आप मेरा बात जब सुन लोगे ना तब आप मैं इसलिए कह रहा हूँ, आप ये मत सोचो मैं इनके पिता माता नहीं,
बराबर इनके जो माता पिता है भगवान है। भगवान है। यदि इसी तो करे, हे भगवान आप ही सबकी माता, मेरे भी नहीं है, सबकी माता पिता, तमेव माता तमेव पिता। बराबर जब ये सब सोच में आ जाता है तब आपकी कोई चिंता ही नहीं रहता है। तो वही जो भगवान परब्रह्म, जो भगवान वही हमारे माता पिता, वो हमारे लिए सोचेंगे, वो हमारे लिए जो अच्छा है वो विधान देते हैं, और उसी में संतुष्टि और रहना ही सबसे अच्छी बात है। क्यों, वो ही हमारे जो माता पिता है, तो वो हमारे लिए जो विधान देते हैं, हमारे लिए जो कुछ करते हैं, उसकी हम संतुष्टि मान लेते हैं। इसलिए गीता में इसलिए तो भगवान करे, अर्जुन तो मेरे अंतिम बात को सुनो, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षामि मा शुचि। और यदि तुम ये सोच रहे हो, जैसे आप करने, मेरा हर रोज मेरा मुख से निकालता ही रहता है ये तुम्हें वो माता, तुम्हें फिर कह रहे हैं मैं इनके माता पिता हूँ। ये तो सिर्फ कहने की बात होती है। अरे कहने की नहीं है, उसके समझने के लिए बात सही है। कहना और समझना में यही अंतर होता है। सही है। आप बहुत फिर भी अच्छे फीलिंग हो ही जाता है। फीलिंग इज फीलिंग। विचार उसमें रखो, भगवान के हाथ में छोड़ देना, भगवान जो करें हमें बस हाँ इतना ही आप करो, भगवान के आप प्रयास करते रहो। मैं करने वाला हूँ और ये नहीं है, प्रयास योर एंडिवर, तो भगवान की सब कृपा है। फिर कब होगा क्या होगा उसकी बराबर आकाश में बादल छा जाती है, बारिश यहाँ पर होना नहीं है, आपके हाथ में नहीं है। जैसे हम आ रहे हैं ना, अभी देखा तो यहाँ पर बारिश, बादल काले बादल में देख रहा था, अभी देखा तो एक बूंद भी यहाँ पर पानी नहीं पड़ा, और बादल भी कहाँ चला देखो साफ हो गया है। तो बारिश होना नहीं होना है, जैसे हमारे हाथ के ऊपर नहीं है, वो बादल की इच्छा के ऊपर, इसलिए बादल में इसलिए कहते हैं भगवान की इच्छा के ऊपर, वो उनकी इच्छा हो तब हम इतने ही जो भगवान पे प्रार्थना कर सकते हैं, हमारे पास इतना ही कर है बस। हे प्रभु, हे दीनदयाल, हे दीननाथ, हे कृपालु, आप हमें कृपा करो। किंतु वो कब कृपा करे नहीं करे उनके ऊपर है बस। इसी की कहते हैं सुख और शांति। जीवन में वही पर्यालोचना करो, जीवन की वही एनालाइज करते रहे, जीवन में जो कुछ हो रहा है सब प्रभु की इच्छा है। इसलिए गीता में भगवान यही कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, मेरे शरण में तुम आ जाओ। यदि कहो जो ये धर्म नहीं करने से, लोक धर्म, पितृ धर्म, मातृ धर्म, अनेक बड़ा धर्म जो है, ये धर्म पालन नहीं करने से मुझे पाप लगेगा, जो तुम्हें ऐसे तुम्हें प्रतीत हो रहा है। इफ यू फीलिंग योरसेल्फ ये धर्म में पालन नहीं करूं, है जैसे आप बोल रहे मेरा पिता होने के नाते मेरा एक कर्तव्य रह गया, ये धर्म पालन नहीं करूं तो हो सकता है मुझे पाप लगेगा। इसलिए गीता में भगवान कहते नहीं, तो मेरे शरण में आ जाओ और तुमको समस्त पाप से मैं मुक्त कर दूंगा। क्यों? मैं भगवान हूं। तो भगवान होने से क्या होता है, सभी जीव मेरे पास ही ऋणी है। हम जितने भी जीव है सब भगवान के पास, हम कैसे है, सब इंडेटेड, सब ऋणी है। ऐसा नहीं, इसलिए जब हम भगवान के पास जब हम चले जाते हैं, समस्त ऋण से वो मुक्त हो जाता है। ऐसा नहीं, इसलिए भगवान के भजन करने से, भगवान के नाम ग्रहण करने से तुम समस्त पाप से मुक्त हो जाओ। भगवान इसलिए करे, गीता की अंतिम वचन में करें, ये सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो, मैं तुमको भी ये वचन देता हूँ, तुम्हें समस्त पाप से मैं मुक्ति दिलाता हूँ। और तुम इसके लिए सोचो मत, तुम सोचने की भी जरूरत नहीं। इसलिए भगवान के भजन करो, सर्वधर्म भगवान की शरणागति मतलब है,
भगवान के नाम को। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए आपके एक ही धर्म रह गया, क्या अंतिम धर्म आपके क्या है? भगवान के भजन। आप भगवान के नाम करते हो। सब अपने अपने इनके कर्म उनके कर्मों से, हमारे पास जितने लोग बैठे अपने अपने कर्म है, उसके आप परिवर्तन नहीं करते। यू कैन नॉट एक्सचेंज है कर्म के, आप नहीं चेंज नहीं कर सकते। वो जो यदि करेगा भगवान कर सकते, जब भगवान शरण में आ जाता है। जो होने वाले हैं और जो नहीं होने वाला है वो सब कुछ कराने, कुर्तुम अकुर्तुम अन्यथा कुर्तुम जो समर्थ सब भगवान विधिवाच्य। तो भगवान उसी कहते हैं जो होने वाला है, नहीं होने सब कुछ करने वाला है। विधि के विधान जान हानि लाल सही। आज कीर्तन में कर बोलो सीताराम 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 कोई, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही, विधि के विधान जान हानि लाल सही। सीताराम 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 कोई, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही, हिंदी के दूर सु बात बिना नाच के, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरा साथ। सीताराम सीताराम ऐसे तुलसीदास जी रामचरितमानस में करें, विधि के विधान जान हानि लाभ से ही। जीवन में सुख और दुख ये सब विधि के विधान ही जान लो है। सुख दुख है, जैसा अभी मैंने आपको पूछा, ये आपने शादी किया विवाह आदि करके आपको कितना परिमाण दुख मिला, कितने परिमाण सुख मिला। आपने कहा थोड़ी सी सुख मिला, ज्यादा क्या मिला? दुख मिला। तो इन लोग के दुख में क्यों डाल रहे हो आप? इनके दुख से बचा लो, इनके दुख से बचाओ। आपसी तो ये होता है, क्योंकि ये दुख में क्यों डालना चाहते? आपकी जब सुख ही नहीं मिली, बस सामान्य रूप में मिला, वो सुख नहीं था, जो दुख था उसको आप सुख मान रहे हो। आप जो बोल रहे हैं ना, मैं सीधी बात बोलूं, जो आप जो खुजलाना था, खुजलाना जानते हो क्या है? स्किन डिजीज होता है ना, वो खुजलाने में एक आनंद होता है, उसके आप आनंद करते, किंतु तो अंत में क्या है? वो दुख था। श्रीमद् भागवत में इसी की कह रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी पाद परीक्षित महाराज कहते हैं, हे महाराज परीक्षित, संसार के लोग जिसको सुख मानते हैं किंतु वास्तव सुख नहीं है। जथा कोंडू रसा मिव, संस्कृत में कोंडू रसा शब्द का अर्थ होता है खुजली कहा जाता है। जैसे क्या कहता है, एक्जिमा है, क्या बोलते हैं, स्किन डिजीज होता है। छोटे 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 फुंसी एक साथ में 50-60 हो जाए ना, छोटे छोटे छोटे। ये खुजली तो सभी को होती है ना, सभी को संसार में होती है ना, सभी को होता है, किंतु उसके लिए बचने के लिए उपाय तो करते हैं ना। खुजली खुजलाने में जो आनंद होता है, रस लड्डू कचौड़ी में उससे 10 गुना आनंद होता है। किंतु उसके परिणाम क्या है? दुख होता है। इसको तो संसार बोलते हैं। उसी से बचना है। आप जो बोल रहे हैं सबके होता है, नहीं तो दूसरी की मत सोचो, अपने लिए सोचो। एक व्यक्ति कहते हैं भाई वो चोर है, सब चोर है, सब चोरी करता है, तो हम चोरी कर रहे हैं। ये आप ये विद्वान व्यक्ति नहीं कहते, बोले सभी चोरी करता है तो हम चोरी कर, ये बात नहीं है। ये आप दूसरे की तरफ देखना नहीं है, जो सबकी खुजलाना होता है कि नहीं होता है, आपके क्या पता है? आपका जो है वो आपका अपने बताना। हमारे जो है हमारे बताए, हम दूसरे की तरफ ना जाए, अपने के लिए बताते हैं। अपने लिए सोचो पहले। ये इसलिए कहते हैं खुजली खुजलाने में जो आनंद होता है, किंतु आनंद कहा जाता है तात्कालिक आनंद कहा जाता है। तात्कालिक टेम्पररी, उस समय की तो होता है। जैसे खुजली होता है, वो खुजली 2 सेकंड के लिए वो एक आनंद होता है, और फिर जब होता है
उसमें जो फुंसी निकालते हैं, माने क्या बोले, पर्स से निकालते हैं ना, है? तो उसमें जलन होता है, कष्ट होता है। ठीक उसी प्रकार इस संसार में जीव माया में पड़े हुए विवाह आदि करके पुत्र पालन पोषण आदि उसमें करने रह जाता है? अंतिम में उसमें दुख ही होता है। जो आप चिंता कर रहे हो तो वही चिंता वो आगे जाकर के करेगी नहीं करेगी? जैसे आप जो बोल रहे हो, आप एक जो करो, हमारे पिता होने के नाते हमारी बेटी की शादी हुई है, चलो आप जो चिंता करो, बेटी की शादी कर दे, बेटी के बेटा हुई बेटी हुई, वो भी तो वो चिंता करेगी नहीं करेगी? चलता ही रहेगा। तो चलता ही रहेगा इसी सामने। तो आपके सुख नहीं मिला क्यों भाई उनको चिंता में क्यों डालते हो? है बात कहाँ से कहाँ पहुँच गई? है बात कहाँ से कहाँ पहुँची? कहाँ पहुँच गई? इसका कभी एंड ही नहीं आता। इसमें एंड ही हो जाता है जब भगवान के शरण ले। हाँ वो तो समझ लिया मैं। भगवान के भजन करो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान के भजन करो भाई, यही जीवन के उद्देश्य है। जब हम भगवान के भजन करेंगे तो भगवान जो देते ना तो छप्पड़ फाड़ करके देता है। क्या देता है भगवान? जो क्या देता है? छप्पड़ फाड़ करके देता है। इसकी कथा आप जानते हो क्या? ये तो प्रोभार्ब से है। भगवान जिसको देता है क्या देता है? छप्पड़ फाड़ करके देता है। छप्पड़ क्या है? मैंने छात को फाड़ करके देता है। छप्पड़ शब्द के ऐसे कहावत है। क्या जगह है बताओ? छप्पड़ फाड़ के देता है बस। इसके तात्पर्य जो चाहिए उससे 10,000 गुना ज्यादा वो आ देता। इसके ये कहावत नहीं, इसके कथा में सुनाता हूँ, लोग जानते नहीं है। आप सुन लो फिर किसको सुनाना है। एक कृषक था, कृषक समझते हो? परमात्मा। वो दरिद्र था बहुत, उसके पास कोई धन दौलत नहीं था, छोटा सी कोई जमीन था। वो जमीन वो खेती करता था, 2-4 बीघा जमीन होगा, सो गरीब था वो। उसी से अपने परिवार को पालन पोषण करता था। अपने 2-3 बच्चा के साथ, बेटा बेटी और पत्नी के साथ घर में रहते थे और वो खेती करता था। तो एक दिन जमीन में वो हल चला रहे थे, हल चला रहे थे वो प्लाव। तो हल चलाते चलाते अकस्मात उसके हल की जो नोक है ना, जमीन में एक जगह में जाकर अटक गया। तो जमीन में जब अटक गया, वो किसी तरह से उसको हल के ऊपर उठाया। तो देखा क्या, जो मिट्टी को इधर उधर उठाया, देखा एक घड़ा मिला। घड़ा मिला है, सिल्वर अथवा लोहे का घड़ा था उसमें। तो घड़ा जो है उसको बंद हुआ था। तो घड़ा जब बंद हुआ तो वो ने क्या किया, तो जमीन में वो घड़ा को उठा करके जब थोड़ा सा खोला, खोल करके देखा तो उसमें बहुत सर्फियां पड़ी हुई है। सर्फियां समझते हो? सोने के जो है चांदी, ये सोने के जो है क्या बोलते हैं? सिक्के। सर्फियां है, सर्फियां। वो देखती तो उसका आंख बड़ा बड़ा हो गया। अभी क्या करे भाई? जमीन में कोई लोग दूसरी कोई देख लिया तो राजा के समाचार दे देगा, राजा हमारे पास ले चला जाएगा। इसलिए उन्होंने क्या कि बहुत चुपके से वो क्या कि फिर उस घड़ा को जो नीचे जमीन में गाड़ दिया और माटिया ढाल दिया, है ना, और थोड़ा सा मिट्टी को ऊपर रख दिया। है तो विचार करने लगे, अभी दिन के समय है, मैं इस घड़ा को लेकर के जाऊं तो गांव के लोग देख लेंगे और सब पूछेंगे भाई ये घड़ा में क्या है, क्या लेकर के, है? तो रात 12 बजे मैं आऊंगा, कर ले जाऊंगा। रात 12 बजे सब लोग सन्नाटा हो जाएंगे, सब सो जाएंगे, और रात 12 बजे ऐसे करके जहां पर घड़ा उठा था ना वहीं पर रख करके रख दिया और ऊपर से मिट्टी ऐसे कवर कर दिया। क्यों रात में अंधकार में आएंगे, किसी के पता नहीं, इसलिए थोड़ा सा ऐसे हल्का निशाना बना दी, चलेंगे। अच्छा शाम हो गया, खा पी उसके मन में विचार में रात 12 बजे
आकर के घड़ा को मैं ले जाऊंगा। यहाँ पर आके सारा रात बैठे हुए हैं, 9 बज गया, 10 बज गया। उसकी पत्नी बोले आज क्यों सो नहीं क्यों रहे? सो जा, अब तो जमीन में खेती करके आए हैं, अब तो थके हुए हैं, थोड़ा सो जाओ। तो अब वो कहने लगे, पत्नी के कहने लगे देखो कितना बजेगा, करीब करीब 12 बजते जा रहे हैं, अभी जाना है ना। इसलिए पत्नी कहने लगे देखो आज इसलिए मैं नहीं सो रहा हूँ, 12 बजे मुझे जमीन में जाना है। जमीन 12 बजे रात में क्या करोगे भाई? पत्नी के छुपाना क्या है? तो कृषक कहने लगे देखो आज हल चलाते चलाते मेरा हल की जो नोक जो है एक घड़ा में जाकर के लग गया, और मैं घड़ा को उठाया देखा तो उसमें बहुत सोने के जो है सिक्का जो है, सर्फियां जो है भरी है। इसलिए मैंने क्या किया, फिर वहीं पर गाड़ दिया। तो पत्नी कहने लगी तो आप लाए नहीं क्यों? आप लाते तो हम, भगवान ने जब दिया उसको लाना चाहिए था ना। तो वो कृषक कहने लगे देखो तो समझते नहीं है, दिन में कैसे लेकर काम, दिन में कितने लोग हैं जमीन के आसपास घूम रहे हैं, उधर लोग काम कर रहे हैं, और मैं घड़ा को लेकर के आऊँ तो सब लोग कहेंगे भाई तुम्हारे घड़ा में क्या है, सब पूछेंगे है। और फिर घड़ा में इतने सोने की सर्फियाँ है, किसी के पता लग गया राजा को छप ये दे देंगे, समाचार दे देंगे, वह पुलिस छीन करके ले जाएगा। इसलिए मैंने क्या कि उस जमीन के उसी कोने में मैं गाड़ करके रखा, और थोड़ा मिट्टी को ऊंचा करके रखा, जैसे रात में अभी रात 12 बजे ना, इस समय नहीं जाने वाला है। पत्नी कहने लगे कैसे मूर्ख है? अरे भगवान जी ने जब दिया तुम्हें लाना चाहिए था है? और किसी के गंदा लग गया तो वहीं से लेकर चला जाएगा, तुम्हें क्या पता है? तो वो कहने लगा नहीं देखो मैं लाया नहीं था, भगवान जिसके थे ना छप्पड़ पड़ कर ही देता है। पागल क्या? पत्नी गाली देने लगी पति को, मूर्ख है। अरे इतने सोने की सिक्का जो भगवान तुम्हें दे दिया, तुम लाया नहीं क्यों? ठीक उसी समय एक चोर जो है उसके दरवाजा के पीछे बैठ करके सुन रहा था। तो चोर मन विचार करने लगे भाई ये तो गरीब व्यक्ति है, इनके घर में तो होगा शायद 2-4 बर्तन पड़ा होगा, टीन का व पीतल का तो पड़ा हुआ है, इससे लेकर के हमारे फायदा क्या है? ये तो बोल दिया इनकी जमीन के उसी ईशान कोण में है सोने की क्या बोले घड़ा जो है सर्फियां जो पड़ा हुआ है, मैं देख तो मैं माले माल हो जाता हूँ। इसलिए चोर ने किया कि बस छलांग लगा, चोर आकर के वो जो था ना देखा तो उसके जमीन के चारों तरफ घूमते देखा एक जगह मिट्टी जो है, वो तो सारे पत्नी के सब कहा दिया ना, और वो चोर सुन लिया। इसलिए चोर जा करके उस जगह को मिट्टी को खोदा, देखा क्या वास्तव में सकता है, एक घड़ा तो मिला, तो भगवान की जैसी लीलाएं कौन जाने है। तो उन्होंने क्या कि तो घड़ा के मुंह के जो है ऊपर से जो बंधा हुआ था ना, थोड़ा ऊपर से उठाया, देखा ये बरुइया समझते हो? बरुइया क्या होता है? हॉर्न बीज जिसको कहा जाता है, हॉर्न बीज को तो जानते हो जिसे कहा जाता है, क्या बोलते हैं? हाँ वो था, उसमें ऊपर से जो है वो ऐसे था भाई। वो खोलने के साथ साथ वो चोर जब ऊपर के जब पर्दा खोल दिया है तो इतना जो बरुइया था उसके मुंह में चाहिए था, उसके काटने लगे। यार इस साला क्या बात है, वो तो कृषक मुझे झूठ मूठ बोल दिया, ये तो क्या है? इसमें तो सुना तो नहीं है, इसमें क्या है सब है? बरुइया कहते ना, ये तो उसके काट दिया, उसके सारा शरीर चला। बोले अच्छा झूठ मूठ मुझे बोला, मुझे जान करके मैं उनके काम करता हूँ, उनके घर में इसको घड़ा को मैं डाल देता हूँ, और उस घड़े के अंदर में जितना बरुइया है, माने उसके इंग्लिश में हिंदी में क्या बोलते हैं,
ततैया बोलते हैं, डिक्शनरी में देखना ततैया कहते हैं, है जिसके इंग्लिश में क्या बोलते हैं, है वो होता है ना, पीली पीली होता है, इतने लंबी होता है, उसके बहुत जो हॉट ऐसे वैसे डस्ट देता है ना, और बहुत ऐसे शरीर फूल जाता है, क्या लिखा है इसमें, ततैया लिखो, ततैया हिंदी में ततैया बोलते। अच्छा चलो, तो उन्होंने क्या कि वो उसकी घर में वो जल्दी लेकर के 12 बजने के पहली चोर लेकर के, और उसके घर की छत को जो है थोड़ा सा काटा है, और काट करके क्या कि उस घड़े के उल्टा करके डालने लगे। तो भगवान की ऐसी भी लीला हुई, 2-4 जो बरैया थे तो उड़ करके चला गया, और सारे सर्फियां जो है उनके घर में झझ गिरने लगे हैं। किसक अपने पत्नी को कहने लगे, देखा ना भगवान जिसको देता है कैसे छप्पड़ फाड़ करके देता है कि नहीं देता, मैं तो लाया नहीं। बोले भाग में जो विधि के विधान हमारे भाग में यदि हो वो मिलेगा, भाग में नहीं हो 1000 प्रयास करने पर भी तुम तो प्रयास कर रहे हो सकता है कुछ भी, तो आगे भगवान की इच्छा हो तो दूसरी बात है, किंतु कर्म की विधि के विषय कहते विधि के विधान जान हानि लाभ सही। सीताराम 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 कहिए, जाही विधि रही ताही विधि रही, विधि के विधान जान हानि लाभ सही। जिंदगी के डोर सो हाथ बिना नाच के, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरा साथ में। भगवान हमारे साथ में है, यदि हमारे अच्छी कर्म मैंने किसी जन्म में किया तो फल हमें होती अवश्य बताते हैं। विधि के विधान जान, जीवन में जो कुछ भी है इसको विधि के विधान जान करके नियम के जानो है। जिंदगी के डोर से हाथ बिना नाच के, हम लोग सब क्या है विधि के विधान के अनुसार ये कर्म रूपी डोर से हम सब बने हुए हैं। अच्छी बुरी जो कर्म किया उसके डोर के अनुसार, डोर समझते हो डोर क्या है, वो रोप से चाहे हमको बने कर्म की चैन ऐसे बनी हुई है, वही हमें करा के जा रहे हैं। फिर कहते हैं तुम क्या करो, सीताराम 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 कही, जाहे विधि राखे राम ताही विधि रही। बोले भगवान के नाम करने से ये कर्म फल कर्म सब तुम्हारा समाप्त हो जाएगा और अंत में भगवान के प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए कर्म की समाप्ति की यही की उपाय क्या है, क्या बताया, भगवान का नाम जप करो। इसलिए कहता है मुख में राम नाम, राम सेवा हाथ में। अपने भगवान के नाम करते रहो और हाथ भगवान दिए हैं, भगवान के लिए सेवा करो। जो हो गई तो हो गई, आप क्या करो है। बोलो वृंदावन बिहारी जय। अब यहाँ से कितना समय लगेगा जाने में, हाँ अभी तो समय हो गया। प्रसाद की हाँ सबके प्रसाद दे दो, ठीक है। आप लोग सब हरिनाम करते कि नहीं, जब माला तो पहले दिया था, पहले पिछली बार, हाँ सब करो।